तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम। और ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, तो ये जो नंबर सिस्टम है आपका काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपका अगर हम प्री की बात करें, SSC हो गया, CHSL हो गया, आपका GCL हो गया, और छोटे मोटे एग्जाम MTS वगैरह हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो सर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। और मेंस की बात करें तो कम से कम सर 4 से 5 क्वेश्चन तो सच आते ही हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से हमें पढ़ना है। और जो भी आपको डाउट आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई नंबर होगा और उसका कोई सिस्टम होगा, उस चीज़ को हमें स्टडी करना वो नंबर सिस्टम होता है। अगर हम बात करें नंबर की सिस्टम तो खैर बहुत दूर की बात है। पहले नंबर को हम देखते हैं। अब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ढेर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, इतना नंबर है कि वी आर नॉट एबल टू काउंट। हम अपने फिंगर पे काउंट भी नहीं कर सकते इतने नंबर है। हाँ, तो नंबर को क्या है, इसको पहचान, जैसे मैं 2 बोलूँ, 4 बोलूँ, 6 बोलूँ, 8 बोलूँ, या फिर मैं आपसे कहूँ 1 3 5 7 8 9, तो है तो सारे नंबर ही, बट इनको हमने क्या किया कि अपन ने पहचानने के लिए इसको एक अलग नाम दे दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। वही चीज़ हमें सिस्टम में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करता हूँ नंबर की, तो नंबर देखो 2 प्रकार का होता है। देयर इज 2 टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। पहला होता है जैसे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर तो जैसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा होता है जिसे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, जो कि होता नहीं है, वो बस हम कल्पना करते हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं सिर्फ, या तो रियल नंबर होगा या तो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 11th 12th में पढ़ा जाता है, इसका डीप स्टडी होता है। काल्पनिक संख्या मतलब क्या कि कल्पना करना। हम इसको सिंपल से कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एज नोन एज इमेजिनरी नंबर। क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ अंडर रूट में -3, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 2 रूट को मल्टीप्लाई करूँ आपस में और वो नेगेटिव में आ जाए। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, कभी भी आप स्क्वायर करिएगा नेगेटिव नंबर में आएगा ही नहीं वो। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या। वो नंबर ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -5, तो ये जो अंडर रूट में माइनस आ गया ना सर, यही इसको काल्पनिक संख्या बना दिया। ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं। हाँ, अगर मैं कहूँ अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, तो ये तो नंबर है, ये आपका रियल नंबर में आएगा। लेकिन जहाँ माइनस आ गया वो रियल नंबर ना हो करके उस हमने क्या कह दिया? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो याद रखना, जो आपका अंडर रूट होता है, जो ये आपका माइनस होता है, अंडर रूट -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट जो -1 होता है उसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट -3 है ना, तो अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट -1, और ये अंडर रूट -1 का जो वैल्यू होता है वो आयोटा होता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो अंडर रूट -3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 आयोटा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना हमें। यही होता है क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन जो हमें स्टडी करना है ना, वो रियल नंबर पे कंप्लीट स्टडी करना है कि रियल नंबर क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। या आपका इंटीजर नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। कंप्लीट जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें रियल नंबर पे स्टडी करना है। आई थिंक आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो सर याद रखना, इसको हम एक सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करें तो ऐसा नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे शो कर सकती हो। क्या? वैसा नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो वो आपका रियल नंबर होता है। जैसे कि बात करें
वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर शो या दर्शाया जा सके, वैसा नंबर जिसे नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके वो आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। जैसे कि ये आपका आपने बचपन में पढ़ा हुआ नंबर को कैसे शो किया जाता है ग्राफ के थ्रू। तो ये आपका 0 हो गया, ये इस तरह पॉजिटिव नंबर चलता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा आपका, ये -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर इसके बीच में आपका डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कि वैसा नंबर जिसे आप ना नंबर लाइन पे शो कर सको वो आपका रियल नंबर होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिन नंबर क्या होता है। सर तीसरा नंबर होता है जिसको कुछ नंबर अलग नहीं है, वो रियल नंबर और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिन नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगला नंबर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, सिर्फ रियल नंबर और इमेजिन नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे कि a प्लस माइनस b आयोटा, a प्लस माइनस b आयोटा। जो यहाँ पे a है ना सर वो रियल नंबर को शो कर रहा है, रियल नंबर को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो आयोटा है ना, आयोटा ये इमेजिन नंबर को शो कर रहा है। तो क्या रियल नंबर और इमेजिन नंबर का कॉम्बिनेशन या तो प्लस में हो सकता है तो माइनस में हो सकता है, को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। आई थिंक समझ में आ गया आपको क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मैग्नीट्यूड निकालो। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें, अगर इसका एग्जाम्पल देखें 7 + 5 आयोटा, ये आपका क्या है इमेजिन नंबर है। और इमेजिन नंबर को ऐसे शो किया जाता है, ठीक है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जैसे शो किया जाता है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल हो गया कि 7 + 5 आयोटा, जहाँ पे 7 है ना वो एक रियल नंबर को शो कर रहा है और ये जो आपका एक इमेजिन नंबर को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है √में a² + b²। क्या होता है √में a² + b²। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड विद इन सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयर तो आपका a जो है वो 7 हो जाएगा और जो b है वो 5 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, a का स्क्वायर, a क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर, b क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 9 5 14, 4 2 6 4 2 6 और एक 74 हो जाएगा आपका, अंडर 74 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कि जैसे आपका क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। इसका आपने अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा सर फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है कि मैग्नीट्यूड निकालने का a² + b²। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या है √में a² + b²। आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, वेलकम कंपैरिजन, a क्या हो गया 3 और b क्या हो गया 4। तो कुछ नहीं करना हमें, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो आपका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 2 - 3 आयोटा। सर इसे आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 - 3 आयोटा, ठीक है, उम्मीद आपने सॉल्व किया होगा। क्या करना है हमें, a क्या है यहाँ पे 2 और b क्या है यहाँ पे -3।
सर यहाँ पे साइन को भी हमें लेके चलना है, या याद पता होना चाहिए आपको कि जो सिंबल होता है वो आपका लेफ्ट इस तरफ की होता है, इस तरफ। जैसे 2 जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव को कभी शो नहीं किया जाता है, और जो 3 है ना, 3 के पास नेगेटिव सिंबल है, तो हमें सिंबल को भी साथ में कैरी करके चलना है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b क्या है सर यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। और अब याद रखना कि कभी भी नेगेटिव का पावर इवन होगा, याद रखना कभी भी नेगेटिव का पावर इवन होगा तो रिजल्ट जो है सर वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब मैंने सर कैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे -a की बात करता हूँ, -a की बात, और इसका पावर 2 कर दिया हमने, तो -a का पावर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -a इंटू में -a इंटू -a, और आपने रूल पढ़ा होगा कि माइनस माइनस जो होता है मल्टीप्लाई के केस के अंदर वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया। देखो -a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। तो याद रखना कि कभी भी नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर नहीं, अब कोई सा ही पावर इवन होना चाहिए। अगर मैं इसके जगह पे 4 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, 10 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, जब अपना रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 का पावर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 है ना, 3 3 9, तो 9 कर देंगे। अब 9 और 4 ऐड कर दिया, √13 इसका आंसर आ जाएगा, √13 इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। हर एक चीज़ कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे हम। तो इन शॉर्ट अभी हमने क्या क्या रीड किया उसको एक बार डिस्कस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। नंबर, अब जो अपना इमेजिनरी नंबर था बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था खत्म। अब जो स्टार्ट करते हैं अपना जो रियल पार्ट है ना, रियल नंबर, उसको स्टार्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर ध्यान से पढ़ना, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आपको बताया वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करता हो, है ना, वो अपने मन में नहीं हो कि मुझे तो पता उस बंदे को नहीं पता, है ना। जैसे कोई चीज़ है जो मुझे पता उसका नहीं पता, वही कल्पना कर रहा है वो चीज़। अब जो मुझे पता है उसको ही पता है, ऐसे मैं 5 बोलूँगा ना, तो सर मैं वर्ल्ड के कहीं भी पहुँच जाऊँ ना, मैं 5 बोलूँगा तो 5 ही समझेगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर है। तो उसी तरह से याद रखना जो रियल नंबर होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। एक होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। इंटीजर बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले डेसिमल नंबर को देखते हैं डेसिमल नंबर क्या है। याद रखना जो डेसिमल नंबर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, शांत। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले टर्मिनेटिंग को समझते हैं, फिर नॉट टर्मिनेटिंग को समझते हैं। और जो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी 2 टाइप में होता है, उसको भी देख लेते हैं, फिर फर्दर एक एक करके स्टडी करते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग में 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। सर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो सर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 आएगा। जैसे मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँ तो 6 × 6 6 × 12 2 आ गया। ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि नंबर बिल्कुल एकदम आराम से कट जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। समझ में आ रहा है, जैसे आपको 8/2 16/4 18/9, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि ये कट जाएगा, 2 × 2 2 4 8 4 4 16 9 9 9 2 18, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग जो कट जाता है। अब ऐसे भी नंबर होते हैं जो नहीं करता, ऐसे भी नंबर होते हैं जो नहीं करता। जैसे मैं कहूँ कि 7 को आप 2 से डिवाइड करो
टर्म ए, ठीक है, ये तो क्या कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे भी नंबर होते हैं जो कि कट जाते हैं, ये तो कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा ना, 3.5 आ जाएगा। ये क्या हो, कट गया, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं यहाँ पे 9 को 2 से डिवाइड करूँ तो आपका कितना 4.5 आ जाएगा। तो ये 4.5 भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग, मतलब क्या कि वैसा नंबर जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग होता है आपका शॉर्ट में। जैसे मैं यहाँ पे 17 को 2 से डिवाइड करूँ तो आपका कट जाएगा कितना, 2 8 जा 16.5, 8.5 आ जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा तो आपका 8.5 भी टर्मिनेटिंग। 92.67 ये क्या टर्मिनेटिंग, मतलब क्या कि वैसा नंबर जो कंप्लीट कर जाए या पॉइंट में आ जाए वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। बट कई नंबर ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं करता है, वो चलता रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर 1 को 3 से हम डिवाइड करें, 1 को 3 से डिवाइड करें तो देखो रिजल्ट क्या आता है। 1 को 3 से कटेगा, इससे पॉइंट लेना पड़ेगा 0, ये आपका 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1 लिया 0 3 3 जा 9। मतलब क्या ये कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा है, ये रिपीट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब जितनी बार इसको करोगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये क्या आपका टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग का ही मतलब होता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, अपने आप को खत्म कर दे, कट जाए वो। और जो नहीं करता है ना वो आपको नॉट टर्मिनेटिंग होता है, सिंपल सी बात है। जो नहीं करता ना वो आपको नॉट टर्मिनेटिंग होता है। फिर ये नॉट टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप का नंबर होगा, जो या तो नहीं कटेगा, रिपीट करेगा बार बार अपने आप को। जैसे 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट तो नहीं रहा, ये कट भी नहीं रहा, ये कट तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। और ये क्या कहते हैं रिपीट, ये कटने के बाद अपने आप को वो भी नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा आपका नॉट टर्मिनेटिंग होगा। बट नॉट टर्मिनेटिंग के अंदर भी रिपीटिंग होगा। जैसे 0.333333 क्या आपका रिपीटिंग है, जैसे कि 0.66666 क्या रिपीटिंग है, जैसे 3.2222 क्या रिपीटिंग है, समझ में आ रहा है, रिपीटिंग है। अगला है नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जो ना तो कट रहा हो, नॉट रिपीटिंग, जो ना तो कट रहा हो और जो ना तो एक बार एक ही जैसा फॉर्म रिपीट कर रहा हो, बार एक ही जैसा फॉर्म रिपीट कर रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ पाई की, तो सर पाई क्या आपका नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि पाई का कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे √3 की बात करूँ तो √3 क्या आपका नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग है। क्योंकि अगर आप रूट का वैल्यू को फाइंड करोगे तो 1 पॉइंट पता नहीं क्या चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इन शॉर्ट वो नंबर जो ना तो कट रहा हो और जो ना तो एक जैसा बार बार रिफॉर्म हो रहा, एक जैसा बार बार नंबर नहीं आ रहा। जैसे कि 0.3333 आ रहा है ना, तो अगर नंबर रिपीट हो रहा हो, एक जैसा रिपीट हो रहा हो, वो रिपीटिंग के अंदर आएगा। लेकिन वो नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा हो और जो कट भी ना रहा हो, चल रहा है बट डिफरेंट नंबर चल रहा है। जैसे मैं बात करूँ 3.2783942653 चल रहा है, ना तो कट रहा है ना तो एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका नॉट रिपीटिंग होगा। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो नंबर जो कट जाए टर्मिनेटिंग होता है, और वो नंबर जो नहीं करता वो नॉट टर्मिनेटिंग होता है। फिर वो नंबर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या कि नंबर कट नहीं रहा, एक जैसा बार बार फॉर्म हो रहा है। जैसे हम कि 1/6 को डिवाइड करें तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, एक नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करें तो आपका क्या हो जाएगा, 10 को अगर 3 से डिवाइड करें, देखो 3 3 जा 9, 1 बच गया 0.0, 3 3 जा 9, 1 बच गया 0, 3 3 जा 9, 1 बच गया। क्या आ रहा है आपका 3.333333, तो क्या आ रहा है आपका कट तो नहीं रहा बट रिपीट हो रहा है, एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपका रिपीटिंग होगा। समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ पे √5 हो गया, √7 हो गया, ये कंप्लीट से आपका नॉट टर्मिनेटिंग होता है। क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉट टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉट रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो ध्यान देना। सर जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि 4.5 है, 4.5 का मतलब क्या कि अगर मैं पॉइंट हटाऊँ नीचे 10 आ गया तो ये 45/10 हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। जैसे 8.5 का मतलब क्या कि 85/10, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, P/Q के फॉर्म में आ गया। जैसे 92.6 है, 92.6 का मतलब क्या, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, तो 926/10 आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया।
तो ये कंप्लीट नंबर क्या है, आपका रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है। अब बात करता हूँ मैं रिपीटिंग की, ध्यान देना। अब मैं बात करता हूँ रिपीटिंग की, जैसे कि 0.333 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 ऑफ बार। और बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ नंबर, मतलब कि वो नंबर जो ना तो कट रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार लिखने की नीड नहीं है। एक बार उसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन अपना 3.33333 चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 ऑफ बार, 3.3 ऑफ बार। और आपको याद होगा कि आपने क्लास 9 के अंदर सीखा है कि किस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, लाइक क्वेश्चन है अपना 0.3 ऑफ बार। तो क्या करते थे हम क्लास 9 के अंदर कि सबसे पहले लेट कर दिया, लेट एक्स इक्वल टू 0.33333, फिर जितना पॉइंट के आगे नंबर होता था उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या करते थे हम, एक पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3333 चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करते थे कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, तो 10x इक्वल टू 3.333 चलता रहेगा और x इक्वल टू 0.333 चलता रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 3 से 3 खत्म, 10x में से x गया, 9x बच गया, और यहाँ पे आपका 3 बच गया, तो x इक्वल टू 3/9, तो 3 × 3 3 × 9, तो x इक्वल टू 1/3। देखो इसको हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना जब आपका रिपीटिंग होगा ना वो भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट दिक्कत आता है नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग का। इसको ना तो आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। अब पाई की जब तक हमें वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका वैल्यू काउंट नहीं कर सकते। जैसे ये नंबर है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा है, इसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कुछ अलग नहीं है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को ही रैशनल नंबर कहा जाता है। और नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग को इरैशनल नंबर कहा जाता है, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो आई थिंक आपको आज से कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रैशनल नंबर कहा जाता है, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग को इरैशनल नंबर कहा जाता है। अगर याद करें हमने बचपन में सीखा था एक डेफिनेशन इसका कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होने के लिए सर 3 शर्तें है ना फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 की फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो भी आपका नंबर होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है वो है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है वो 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड है वो है पी एंड क्यू जो है वो मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। ये 3 हमने रूल पढ़ा है, क्या की फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दूसरा क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड देन p and q must be integer. If any number follow these 3 rule, then we can say that it is rational number. There is some rule, but if we see this number is also follow these 3 rule. We can convert 3.5 into p upon q. We can also convert 4.5 into p upon q. We can also convert 8.5 into p upon q. And here q is not equal to 0, and we can also see that p and q is integer. And if we see here 0.3333 we can convert into pi into bar. और अभी हमने देखा है कि how can we show in p upon q,
तो याद रखना ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इसी चीज़ को रैशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 7/5 क्या ये रैशनल नंबर है? जस्ट यहाँ पे आप देखिए 3 कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट देखिए। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर्म ऑफ P/Q, क्या ये P/Q के फॉर्म में? बिल्कुल सही, P/Q के फॉर्म में। पहला रूल यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। सेकंड, क्या Q यहाँ पे 0 है? Q 0 है, तो यहाँ पे Q 0 तो नहीं है, Q यहाँ पे 5 है, तो हमारा सेकंड रूल को भी ये फॉलो कर रहा है। थर्ड, P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, क्या P और Q इंटीजर है? बिल्कुल सर, P और Q इंटीजर है। तो इस तरह से हम देख करके फाइंड कर सकते हैं उसको कि वो इंटीजर आई मीन रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि 0/5 क्या ये रैशनल नंबर है? 3 रूल आप चेक करेंगे। पहला, P/Q के फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल सर P/Q के फॉर्म में है। दूसरा, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पे Q 0 है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे क्या है? Q 5 है। तीसरा, P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है, ये भी आपका रैशनल नंबर हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6/0 क्या ये रैशनल नंबर है? अब चेक करें, पहला रूल क्या कहता है? P/Q, तो सर ये P/Q के फॉर्म में तो ही है। सेकंड रूल क्या कहता है? Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो Q क्या आ गया? 0 आ गया, तो यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा देखिए, तो P/Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तो बिल्कुल ये दोनों क्या है? इंटीजर है। बट इन तीनों में से 2 तो फॉलो कर रहा है, बट ये दूसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और सर किसी भी नंबर को रैशनल नंबर जब भी होगा वो नंबर जब तीनों शर्त को फॉलो करेगा, एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये तीसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, रैशनल और इरेशनल। इसको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे जब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा सिंप्लीफिकेशन, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आप रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप दो रिपीटिंग नंबर को आप ऐड करके कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक जैसे मैं दूंगा आपको 0.3 प्लस 3.3, इसको सॉल्व करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो अभी ये जो आपका डेसिमल टॉपिक है ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। हाँ, बट यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख रहे हैं, नंबर को बांटना देख रहे हैं, तो इसलिए हम सीख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग क्या, रिपीटिंग क्या, नॉट रिपीटिंग क्या। बस हमें यही यहाँ पे सीखना है। बाकी क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो कंप्लीट टॉपिक जब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जो टॉपिक है उससे टॉपिक के रिगार्डिंग चलना है। अगर मैं यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा है, यहाँ पे डीप आई मीन क्वेश्चन स्टार्ट है तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इंटीजर की।